दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम, तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। चमचमाती ये घुंघरू की धुन, वर्णन करते तेरा हर सुगम, नाचे गाते उठाते कदम, पाने हम सब तेरा दर्शन, तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग आगमन के दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। आज के वचनों के माध्यम से हम लोगों को अपने जीवन में तैयार रहने के लिए और उस मुक्तिदाता को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हम लोगों को मनन चिंतन करने का अवसर देता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम लोगों को इतना अच्छा अवसर प्रदान किया है कि हम उसके एकमात्र प्रभु यीशु ख्रिस्त जयंती के उपलक्ष्य में अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार कर सकें, उस मुक्तिदायी योजना के भागी बन सकें जिसकी कामना ईश्वर ने हम सबको बनाने से पहले किया है। आइए हम सभी को एक क्षण अपनी आंखों को बंद रखेंगे, अपनी दोनों हथेलियों को खुला छोड़ेंगे और ईश्वर के प्रेम को अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में महसूस करने की कोशिश करेंगे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 में हम लोग पढ़ते हैं, जहां पर संत मत्ती कहते हैं, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगी, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। ख्रिस्त जयंती का काल हम लोगों को विशेष रूप से यह अवसर देता है कि हम प्रभु को और प्रभु के नजदीक होने का अनुभव अपने जीवन में करें। धन्यवाद यीशु, हमारे जीवन में आने के लिए, हमें स्पर्श करने के लिए, हमें अपने प्रेम और आनंद से भरने के लिए। प्रभु, जिस प्रकार से हम तेरे आगमन की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, हम अपने आप के जीवन को तेरे चरणों में सौंपते हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन को तेरे चरणों में सौंपते हैं प्रभु। तू जानता है प्रभु कि मैं क्या हूँ, मेरा जीवन क्या है, मैं कैसा सोचता हूँ, मैं कैसा समझता हूँ। प्रभु, जो तैयारी हमने शुरू की है उसमें तू हमारी सहायता कर, हमारे मन वचन कर्म से जो भी पाप हुए हैं, गलतियां हुई हैं, त्रुटियां हुई हैं प्रभु, उन सभी को
हम तेरे पावन चरणों में समर्पित करते हैं। आइए हम पश्चाताप करते हुए अपने आप को प्रभु के सामने लेकर आए। अपने सभी दोष गुनाहों को प्रभु के चरणों में सौंपते हुए हम लोग दया याचना का गीत गाएं। प्रभु दया करो, तुझसे दया मांगते। हे प्रभु दया करो, तुझसे दया मांगते। तू दयावान है, तुझसे दया मांगते। तू दया भंडार है, तुझसे दया मांगते। तेरी दया अपार है, तुझसे दया मांगते। हे प्रभु कृपा करो, तुझसे कृपा मांगते। हे प्रभु क्षमा करो, तुझसे क्षमा मांगते। तुझसे क्षमा हम मांगते, तुझसे क्षमा हम मांगते। हम प्रार्थना करें। आइए हम सभी कोई अपने अपने विशेष मतलबों को लेकर इस मिसा पूजा बलिदान में भाग ले रहे हैं। उन सभी मतलबों को हम प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, हम बड़ी उत्कंठा से तेरे पुत्र के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। संसार की कोई भी वस्तु हमें ना रोके। हम सबको ऐसा दिव्य ज्ञान दे कि हम तेरे पुत्र के जीवन के सहभागी बने। वह ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आगमन का दूसरा इतवार। पहला पाठ बरूख नबी का ग्रंथ, अध्याय 5, वचन संख्याएं 1 से 9 तक। हे यरूशलेम, अपने शोक और संताप के वस्त्र उतार और सदा के लिए ईश्वर की महिमा का सौंदर्य धारण कर। तू ईश्वरीय न्याय का लबादा पहन कर अपने सिर पर प्रभु का दिया हुआ गौरव का मुकुट राख ले, क्योंकि ईश्वर पृथ्वी भर के लोगों पर तेरी महिमा प्रकट करेगा और सदा के लिए तेरा यह नाम रखेगा। न्याय की शांति और धार्मिकता की महिमा। हे यरूशलेम, उठ खड़ा हो जा, पर्वत पर चढ़कर पूर्व की ओर दृष्टि लगा। देख, प्रभु की आज्ञा से तेरे पुत्र पश्चिम और पूर्व से एकत्र हो गए हैं। वे आनंद मना रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने उनकी सुधि ली है। शत्रुओं ने उन्हें बाध्य किया था कि वे तुझको छोड़कर पैदल ही चले जाएं, परंतु ईश्वर उन्हें राजस्वी पलकी में बैठाकर तेरे पास वापस ले आ रहा है। ईश्वर का आदेश यह है कि हर एक ऊंचा पहाड़ और सभी चिरस्थायी पहाड़ियाँ समतल की जाए।
जिससे इस्राएल महिमामय प्रभु की रक्षा में सुरक्षित आगे बढ़ सके। ईश्वर के आदेश पर सभी वन और सुगंधित वृक्ष इस्राएल पर छाया रहेगा, क्योंकि दयामय तथा न्यायी ईश्वर इस्राएल को आनंद प्रदान करेगा और अपनी महिमा के प्रकाश से उसका पथ प्रदर्शन करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तू मेरा रखवाला, प्रभु तू है मेरा उजाला, प्रभु तू मेरा रखवाला, प्रभु तू है मेरा उजाला, प्रभु तू सब देने वाला, प्रभु तू है मेरा वाला, प्रभु तू सब देने वाला, प्रभु तू है मेरा वाला, प्रभु तू मेरा रखवाला, प्रभु तू है मेरा उजाला, प्रभु तू मेरा रखवाला, प्रभु तू है मेरा उजाला, मेरे जीवन का तू सहारा है, प्रभु तू ही मेरा किनारा है, मेरे जीवन का तू सहारा है, प्रभु तू ही मेरा किनारा है, प्रभु तू सब देने वाला, प्रभु तू है मेरा वाला, प्रभु तू सब देने वाला, प्रभु तू है मेरा वाला, प्रभु तू मेरा रखवाला, प्रभु तू है मेरा उजाला, प्रभु तू मेरा रखवाला, प्रभु तू है मेरा उजाला, मेरे जीवन का तू साथी है, मेरे कदमों की तू बाती है, मेरे जीवन का तू साथी है, मेरे कदमों की तू बाती है, प्रभु तू सब देने वाला, प्रभु तू है मेरा उजाला, प्रभु तू सब देने वाला, प्रभु तू है मेरा वाला, प्रभु तू मेरा रखवाला, प्रभु तू है मेरा उजाला, प्रभु तू मेरा रखवाला, प्रभु तू है मेरा उजाला। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 4 से 6 और 8 से 11 तक। मैं हमेशा अपनी हर एक प्रार्थना में आनंद के साथ आप सबों के लिए विनती करता हूँ। जब जब मैं आप लोगों को याद करता हूँ तो अपने ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप प्रारंभ से अब तक सुसमाचार के कार्य में सहयोग देते आ रहे हैं, जिससे आप लोगों में यह शुभ कार्य आरंभ किया है, वह उसे यीशु मसीह के आगमन के दिन के लिए पूर्णता तक पहुंचा देगा। इसका मुझे पक्का विश्वास है। ईश्वर जानता है कि मैं यीशु मसीह के प्रेम से प्रेरित होकर आप लोगों को कितना चाहता हूँ। ईश्वर से मेरी यह प्रार्थना है कि आपका प्रेम, ज्ञान तथा हर प्रकार की अंतर्दृष्टि में बराबर बढ़ता जाए, जिससे जो श्रेय है आप उसे पहचाने, उसे प्रेम करें। इस तरह आप लोग मसीह के आगमन के दिन पवित्र तथा निर्दोष होंगे और ईश्वर की महिमा तथा प्रशंसा के लिए यीशु मसीह के द्वारा परिपूर्ण
धार्मिकता तक पहुंच जाएंगे। या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय 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 यीशु, जय 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 प्रभु, जय 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 यीशु। तू है प्रभु। हालेलुया 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। जब कैरस तिबेरियस के शासनकाल के 15वें वर्ष में पोंतुस पिलातुस यहूदिया का राज्यपाल था, हेरोद गलीलिया का राजा था, उसका भाई फिलिप इतूरिया और त्रिखोनीतिस का राजा और सिलिनियस अबिलेन का राजा था। जब अन्नस तथा कैफस प्रधान याजक थे, उस समय जकरियस के पुत्र योहन को निर्जन प्रदेश में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। वह यरदन के आसपास के समस्त प्रदेश में घूम घूम कर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देने लगा, जैसा कि नबी ईसायास की पुस्तक में लिखा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ियां समतल की जाएंगी। टेढ़े रास्ते सीधे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आगमन का काल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण समय होता है। ईश्वर को अपने बीच पाने का, खोजने का, समझने का, अनुभव करने का। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 में संत मत्ती कहते हैं, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगी, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत यूहन्ना कहते हैं, आदि में शब्द था और शब्द ने शरीर धारण किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम उसी ईश्वर को अपने नज़दीक में पाते हैं। ईश्वर अपने सिंहासन को छोड़कर, अपने स्वर्ग धाम को छोड़कर हम पापी मनुष्यों के बीच में आते हैं। और यही आगमन काल की और क्रिसमस पर्व की विशेषता है कि ईश्वर हमारे बीच आते हैं और हमारे बीच में निवास करते हैं। जब ईश्वर अपने स्थान से हमारे बीच में आते हैं और हमारे बीच में निवास करते हैं, तो यह ज़रूरत है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को जांच कर परख कर देखें कि जो ईश्वर हमारे बीच में रहने के लिए आ रहा है, हमारे जीवन को देखने के लिए आ रहा है, क्या मैं उसे स्वीकार करने के लिए, उसे अपना स्थान देने के लिए तैयार हूँ। और उसी तैयारी में हम लोगों को मदद करने के लिए आज के तीनों पाठ हम लोगों को विशेष रूप से मनन चिंतन करने के लिए बुलाता है। आज के पहले पाठ जो नबी बारूक के ग्रंथ से लिया गया है, जहाँ पर नबी बारूक अपने लोगों को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि अब तुम्हें विलाप का और शोक का वस्त्र को हटाकर आपको आनंद का वस्त्र धारण करना है। आपको पहाड़ की ओर जाना है और पूर्व की ओर देखते हुए आपको आनंदित होना है। हम लोग जानते हैं
कि ईसा पूर्व 612 में नबूकदनेजर राजा ने यहूदा पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन में कर लिया और उसी का शासन वहाँ पर चलता था। लेकिन क्या हुआ, यहूदिया के जो भी लोग थे उस राजा से नाखुश थे और उसके विरोध में वे लोग आगे आए। उसका परिणाम क्या हुआ कि ईसा पूर्व 587 में राजा नबूकदनेजर ने पूरी तरह से यरूशलेम मंदिर को और पूरे यरूशलेम को नष्ट कर दिया और नष्ट करने के बाद में सभी लोगों को वह बाबुल देश में लेकर चला गया। और उसी निर्वासन में ये जो दो नबी हैं, नबी बारूक और नबी यिर्मयाह, इन दोनों को भी साथ में लिया जाता है और उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। उनको गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा जाता है और उनसे भारी भारी काम कराया जाता है। और उन दिनों में यहूदिया के सारे लोग परेशान थे। वे लोग रोते थे, बिलखते थे और अपने ईश्वर की दुहाई देते थे। और ठीक उसी समय नबी बारूक आते हैं और अपने लोगों को अपने ईश्वर के बारे में बताते हैं कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा सुधि लेने के लिए आ रहा है, तुम्हारे बीच में आ रहा है। और इसलिए उन्हें क्या करना है, जो भी विलाप कर रहे हैं, संताप कर रहे हैं, शोक मना रहे हैं, उस सारे वस्त्र को उतार करके आनंद के वस्त्र धारण करके ईश्वर की ओर निगाहें दौड़ाना है। इस पाठ के माध्यम से नबी बारूक हम लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि पूरी मानव जाति को ईश्वर की ओर अभिमुख होने की ज़रूरत है। आज जब हम लोग आगमन काल में हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि प्रभु मसीह को, बालक यीशु को अपने हृदय में जगह दे पाएँ, अपने परिवार में जगह दे पाएँ, अपने समाज में जगह दे पाएँ, तो हमें ज़रूरत है कि हम प्रभु की ओर दृष्टि लगाकर प्रभु की ओर देखते हुए हम आगे बढ़ें, आनंद के साथ में, खुशी के साथ में, विश्वास के साथ में, उल्लास के साथ में। आज के दूसरे पाठ में हम लोग देखते हैं जहाँ पर संत पौलुस मसीह के दूसरे आगमन के बारे में कहते हैं और कहते हैं कि मैं हमेशा अपनी हर प्रार्थना में आनंद के साथ आप सबके लिए विनती करता हूँ। लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि जो मसीह उनके बीच से चले गए हैं वो मसीह पुनः और आने वाले हैं और उन्हें आनंद देंगे, प्रेम देंगे, कृपा देंगे। और इसलिए वो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना के द्वारा लोगों को तैयार कर रहे हैं। तो यह आगमन का काल हम लोगों को न्योता देता है कि हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा, अपने सामुदायिक प्रार्थना के द्वारा, अपने पारिवारिक प्रार्थना के द्वारा हम अपने आप को तैयार करें, हमारे जीवन को तैयार करें प्रभु को ग्रहण करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से संत पौलुस अपने लोगों को तैयार करता है मसीह के दूसरे आगमन के लिए। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता, आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में जाकर पुकार पुकार कर कहता है कि प्रभु का मार्ग सीधा करो। हम लोग बहुधा क्रिसमस की तैयारी को हम लोग बाहरी तैयारी के रूप में देखना पसंद करते हैं। बहुत सारे चीज़ों में हम लोग व्यस्त हो जाते हैं, तैयारी करते हैं, घर को सजाते हैं, अपने आसपास को साफ़ सुथरा करते हैं ताकि हमारा पर्व जो है वो अच्छा हो, मधुर हो और सुंदर लगे। लेकिन इस पाठ के माध्यम से हम लोगों को अपने आंतरिक जीवन को परख कर देखने के लिए हम लोगों को कहता है। ये आंतरिक जीवन में जो उबड़ खाबड़ है, जो असमानताएं हैं, उन सभी चीज़ों को समतल करने की बात आज हम लोगों को सुसमाचार में कहा गया है। मानवीय स्वभाव क्या होता है कि हम लोग बहुत बार पाप में गिर जाते हैं, लड़ाई झगड़ा में पड़ जाते हैं, ईश निंदा में पड़ जाते हैं और इत्यादि इत्यादि बहुत सारे अन्यायपूर्ण कार्य करते हैं जो हमारे हृदय रूपी संसार को, हमारे हृदय रूपी जगह को ऊबड़ खाबड़ करता है। आज हम लोगों को ज़रूरत है कि हम अपने रिश्ते को ईश्वर के साथ में मधुर बनाएं और साथ ही साथ अपने रिश्ते को अपने परिवार के हर एक जनों के साथ में मधुर बनाएं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम अपने आप के जीवन को झांक कर देखें। यदि हमारे रिश्ते में दरार है, ऊबड़ खाबड़ है, ऊंच नीच है, तो आइए हम जो हमें
आज के पाठ के द्वारा हमें मौका मिल रहा है, हम एक दूसरे के साथ में पश्चातापी हृदय के साथ में आए, एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप करें और प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हुए हम अपने आप को तैयार करें, ताकि हम क्रिसमस का पर्व बड़े आनंद के साथ में, बड़े उल्लास के साथ में हम मना सकें और उसके अर्थ को हम अपने जीवन में लागू कर सकें। आमीन। आइए हम सभी को अपने विश्वास को प्रकट करते हुए कहें, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस मुद्रा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अंजीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हम अपने प्रभु और मुक्तिदाता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रेम दयालु पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि ख्रीस्त के पावन आगमन द्वारा हृदय के दीन सुसमाचार की कृपा ग्रहण करें और दया व मुक्ति प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे परमपिता परमेश्वर, आज हम हमारे पिता संत पापा फ्रांसिस के लिए आपको विशेष धन्यवाद देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपनी बुद्धि एवं विवेक से भर दीजिए, जिससे वे इस संसार में आपके पवित्र कार्यों, आपके पवित्र वचनों और आपकी पवित्र शिक्षा की अगुवाई कर सके और समस्त पवित्र कलीसिया को एक आदर्श एवं पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा दे सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म बहनों को पिता ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर उन्हें अपने आत्मा से परिपूर्ण करे, जिससे वे जहाँ कहीं भी हो अपने विश्वास में दृढ़ रहते हुए पवित्र कलीसिया को ईश्वर के दिए हुए वचनों पर चलने के लिए प्रेरित कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम सभी रोगियों को तेरे चरणों में प्रस्तुत करते हैं, जो कि तेरी दया और क्षमा के लिए तरसते हैं। पिता, तू उन पर तरस खाकर उन्हें स्पर्श करना, जिस तरह तूने कोढ़ी को स्पर्श किया, तूने शतपति के नौकर को चंगा किया, तूने पेतरुस की सांस को चंगा किया, जिससे वे तेरी चंगाई प्राप्त कर एक साक्षी के रूप में अपने जीवन में अपने आप को प्रकट कर सके और मानव जाति में एक महत्वपूर्ण एवं दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, तेरा वचन कहता है कि ये निरे शब्द नहीं, बल्कि इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। पिता, आज हम सभी युवाओं के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, उनको आपके चरणों में लाते हैं। वे इस संसार की मोहमाया में जकड़े हुए हैं, तू उन्हें अपनी ओर खींच ले, अपने पवित्र आत्मा से उनका अभिषेक कर, जिससे वे तेरे आत्मा से संचालित होकर तेरी शिक्षा एवं आज्ञाओं का पालन करते हुए तेरी शिक्षा पर दृढ़ बने रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए एक बार पुनः हम सभी अपने अपने जो भी मतलब लेकर प्रभु के इस प्रतिभोज में भाग ले रहे हैं, हम प्रभु के सामने अपने निवेदनों को, ज़रूरतों को रखें। हमारे देश के लिए, देश के नेताओं के लिए और सभी विश्वास जनों के लिए जो बड़े हर्षोल्लास के साथ में तैयारी में हैं, उनको प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हैं।
जो भी लोग बीमार हैं, अस्पताल में हैं, दुख में हैं, संताप में हैं, उन सभी को हम प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कलीसिया में जितने भी लोग इस पवित्र समय में अपने आप को तैयार कर रहे हैं, प्रभु को अपने जीवन में महसूस करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, पुनः हम एक बार प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें बल दे, आशीष दे, कृपा दे, विश्वास दे, भरोसा दे, ताकि हम प्रभु को अपने बीच में अनुभव करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। हे ईश्वर, हम पर यह अनुग्रह कर कि इस नश्वर संसार में तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के आगमन द्वारा हम अंधकार के कर्म त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण करें तथा अंतिम दिन में जब वे हमारा न्याय करने लौटेंगे, हम उनके साथ अविनाशी जीवन के लिए जी उठें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। जीवन है नन्हा सफर, खाली हाथ जाना है घर। अब है जो पास मेरे, शायद ये ना होगा कल। लाया हूँ खुद को प्रभु अपना ले, मेरा मेरा उपहार ले। स्वामी मेरा उपहार ले। मेरे पापों को भूल कर तू मेरा दान ले। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारी तुझ प्रार्थनाएं और भेंट तुझे पसंद आए। हमें ऐसा कुछ गुण पुण्य नहीं है जिन पर हम आशा कर सकें, हमें तेरी करुणा का ही भरोसा है। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है। हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजनाएं पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। तेरी महिमा गरिमा से गूंजते हैं सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से गूंजते हैं सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाध तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आइए एक बार पुनः जिस प्रकार से संत पौलुस फिलिपियों को कहते हैं कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें याद करता हूँ, और उन्हें भरोसा देते हैं कि वे उनकी तैयारी में भी साथ हैं। प्रभु की जिस तैयारी में हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं, प्रभु हम लोगों को प्रार्थना करने के लिए सिखलाया है। आइए उसी प्रार्थना को बड़े भक्ति भाव से बोलते हुए हम अपने आप के जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मान जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर, जो भी लोग इस मिसा पूजा बलिदान में भाग ले रहे हैं उनके विश्वास पर, हमारे माता पिता के विश्वास पर, सभी विश्वासियों के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। यही मेमना है जो हमारे बीच में वास करने के लिए आ रहा है।
और हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। धन्य हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे नाम में किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। तू मेरा कारण हार, तू मेरा पालन कारण हार, तू मेरा पालन हार। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ। यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ। यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। आइए हम पुनः एक बार प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जिसने शरीर और रक्त के द्वारा हमें पोषित किया है। धन्यवाद प्रभु हमारे जीवन में आने के लिए, हमें अपनी कृपा और दया और प्रेम से तृप्त करने के लिए। प्रभु तू जिसकी कामना करता है कि हम सभी कोई तेरी ओर अभिमुख हो जाएं और तुझे अपना प्रभु मानकर तेरी स्तुति और महिमा गा सके। प्रभु यह दिव्य प्रसाद हम सभी को वह बल प्रदान करे कि हम तेरा साथ कभी ना छोड़ दें, बल्कि तेरे प्रेम में हमेशा बने रहे। प्रभु प्रभु तूने कहा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु इसी भरोसे के साथ में हम सभी कोई तेरे सम्मुख आए हैं, और जिस तैयारी में प्रभु हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हमें बल दे प्रभु, हमें कृपा दे प्रभु, हमें अपने सामर्थ्य से भर दे प्रभु, कि हम योग्य रीति से, उचित रीति से अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार कर सकें। धन्यवाद यीशु आज के पवित्र वचन के लिए, जिनके द्वारा तू हमें स्पर्श किया है। हमारे व्यवहारिक जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव हैं, ऊपर खाबड़ हैं, असमतल मार्ग हैं, उन सभी मार्गों को समतल करने में हमें बल दे प्रभु, हमें ऊर्जा दे प्रभु। सभी लोगों को प्रभु अपने सानिध्य में रख। हमारे बीमार भाई बहनों को, बीमार माता पिताओं को, जितने लोग बुजुर्ग हैं, और इस ठंड में गरीब लोगों के पास, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में कपड़े नहीं हैं, भोजन नहीं है,
उन सभी लोगों को प्रभु तेरे पावन चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु तू अपने चंगाई भरे हाथ से, अपने कृपा भरे हाथ से उन सभी के लिए अपने भंडार से उचित मात्रा में वस्तुएं प्रदान कर प्रभु। उन्हें आशीष कृपा से भर दे प्रभु। प्रसाद भजन। हे यरूशलेम, उठ और ऊंचे स्थान पर खड़ी हो, उस आनंद को देखो जो ईश्वर तेरी ओर आ रहा है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आध्यात्मिक भोजन से तृप्त होकर प्रार्थना करते हैं कि इस संस्कार के द्वारा हमें सद्बुद्धि मिले, जिससे हम सांसारिक वस्तुओं को भली भांति परखें और स्वर्गिक वस्तुओं पर अनुरक्त रहें। यह कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें, ईश प्रेम में अपने जीवन को बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे।